बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं। पहलगाम मानसर आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम इलाकों में एहतजाज हो रहा है, ये इंसानियत का कत्ल है। इसमें जितने भी हम जितनी लफ्ज़ों से इसकी मजम्मत करें उतनी कम है। पाकिस्तान की आदत ही बन चुकी है। आप देखो, शिया कम्युनिटी को ख़त्म करे, क्या वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है? अहमदीज़ को वहाँ से ख़त्म कर दिया, तो हमारे कौन से सगे हैं वो? और हम क्यों डरे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में, जब हमें पता भी है ये लश्कर तैयबा तंजीम ने कर दिया है ये वाक़या, तो हम क्यों डरेंगे? और अननोन मत उनको कहो, उनको शील्ड मत करो, उनको एक्सपोज करो, उनके मुंह काले करो। वो इंटरनेशनल फोरम पे क्या चाहते हैं? अपने आप को दिखाना कि हम कौन सा जहाद है ये मुझे बता। इसको जहाद कहते हैं? जहाद वो होता है जो अपनी कंट्री के लिए लड़े। जहाद हमारा है जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वो इलीगल तौर पर यहाँ पर आके और हमारी किलिंग करेंगे और हमारे मुंह बंद कर सकता है अपने गन के नोक पर? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ हमारे पास बची हुई है, वो है इंसानियत। इंसानियत जब तक दुनिया है तब तक हमारे पास इंसानियत रहेगी। मजहबी नहीं होता है, आतंकी का कोई माँ बाप नहीं होता, बहन नहीं होता, माँ नहीं होता, बच्चा नहीं होता, उसको कोई मजहब नहीं होता है। मजहब उसके पास होता है जिसके पास इंसानियत होगी। हाँ, इंसानियत यही कहती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो। हम इसलिए निकले हैं कि कल जो वाक़या पहलगाम में हुआ, हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो जाए। कि इसीलिए आर्सिडिन वेंडर्स ने हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है कि पुरअमन प्रोटेस्ट रखा है कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करके हैं कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो जाए। बस जो ये पहलगाम का वाक़या पेश आया है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये इंसानियत का कत्ल है और कश्मीर का हर एक फ़र्द, जम्मू कश्मीर का हर एक फ़र्द इसकी मज़म्मत करता है। और हम पूरे हिंदुस्तान के साथ और बिलखुसूस उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ जिन लोगों ने अपनी जानें यहाँ पे गंवाई हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमें जितना वाकई में जितना अफसोस उनको है, हम समझते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को उतना ही अफसोस है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐसी वारदात जो है आगे कभी पेश ना आए। कंट्री में आ जाना चाहिए कि कल जो हुआ ये अबॉमिनेशन हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी चाकू चौबंद है। और दोबारा ये तो मरकज़ को चाहिए कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, चाहे कमीशन के शक्ल में या किसी और शक्ल में, जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं वो जांच करे कि ये वाक़या अगर पेश है कैसे पेश है। शेड्यूल है, अगर मिलिटेंट्स की टेररिस्ट की प्रेजेंस वहाँ पे थी तो उसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो सिक्योरिटी फोर्स के पास क्यों नहीं थी? क्या हमें ये भी इनको देखना पड़ेगा कि क्या ये ऐसी वारदात रोकी जा सकती थी? इन मामलों पे जो है मरकज़ को एक इन-डेप्थ और सीरियसली एक सीरियस थॉट के साथ सोचना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कभी अल्लाह ताला ना करे कि ऐसा वाक़या दोबारा पेश आए। सबसे पहले मैं पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। जो यहाँ पे टेररिस्ट ने काम किया है बहुत गलत किया है। वो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे, हमारे यहाँ पे वो घूमने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनको नाहक कत्ल कर दिया है। इसकी मैं पुरजोर से मजम्मत करता हूँ। और जो टेररिस्ट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मज़हब नहीं होता। टेररिस्ट होता है। अगर वो इस्लाम का हवाला कोई देता है, मैंने सुना अभी कि वो हिंदू मुसलमान का कुछ कह रहे थे ये करो, लेकिन मैं यहाँ पे वाज़िया कर देता हूँ, अगर हम कुरान शरीफ को देखते हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, उसमें अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं एक बेनक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्या कुरान पढ़ने वाला मुसलमान ये हरकत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। जो सिखिज़म है, सिखिज़म कहता है 68 सीरत सगल पुंजी दया परवान, यानी किसी पर दया करना वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्या सिख ऐसा कर सकता है? हिंदू ऐसा कर सकता है? जो कि जीव हत्या, जो कि पाप है जीव हत्या करना, ये पूरा इंसानियत का कत्ल किया है। और एक प्रोपेगेंडा चल रहा है
ये एक ऐसी तीसरी ताकत है जो कि पूरे हिंदुस्तान को अनरेस्ट करना चाहता है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। तो मैं पूरे भारत के जितने मेरे देशवासी हैं उनको मैं कश्मीर से ये मैसेज देता हूँ, क्योंकि हमें सिख, हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, क्रिश्चियन जितने भी सबको हमें इकट्ठा होना है और जो ये टेररिज्म है इसके ख़िलाफ़ हमने जंग करनी है। और आज से हम यहाँ कश्मीर की धरती लाल चौक से आज हम ऐलान जंग करते हैं, क्योंकि सिविल हैं जो आज हम ऐलान जंग करते हैं टेररिस्टों के ख़िलाफ़ कि हम उनसे लड़ेंगे और उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं होम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अमित शाह जी से, कि जल्दी से जल्दी इन्होंने जिन दरिंदों ने ये हरकतें की हैं उन्हें जल्दी से जल्दी नस्ते नाबूद किया जाए। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये इंसिडेंट देखा पहलगाम में, जब से मैंने जन्म लिया तब से ये पहली बार ये इंसिडेंट पहलगाम में हुआ है। तो अब ये बात सिर्फ टूरिज़्म के लिए नहीं है, टूरिज़्म को नहीं मारा गया, हम कश्मीरी को भी यहाँ पे मारा गया। अब आप बोलोगे किसके रिलेटेड? यहाँ पे जो हमें टूरिज़्म की वजह से बिज़नेस करते थे वो सारा बंद हो गया। अब मैं अमित जी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस मसले में इन्वॉल्व है उसे कड़ी से कड़ी और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अभी कुछ मीडिया वाले यहाँ पे मज़हब के रिलेटेड कुछ बातें या टॉपिक उठाना चाहते थे, जहर उगालना चाहते थे कश्मीरियों के रिलेटेड, चाहे वो कुछ बोलते हैं कश्मीरी, वो सब मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे हुआ क्या है, मज़हब के रिलेटेड जितने कुछ भी बातें अब मज़हब के रिलेटेड बातें नहीं है, यहाँ पे बात है इंसानियत की, जो कि टूरिज़्म के साथ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जो मुसलमान हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए, इनको जो कि टूरिज़्म के साथ ऐसा घटिया काम किया, जो कोई भी इनमें मुनावस है उनसे अमित जी से, जो हमारी गवर्नमेंट है, अमित जी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स माना जा सकता है? मुझे नहीं लगता है किसी पे इल्ज़ाम तराशने की जरूरत है, आतंकवादी ने किया है और अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट्स पे किया है, सिर्फ दहशतगर्द अटैक किया। इसको कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं और वो हमारे मेहमान बन कर यहाँ आते हैं और उनके साथ ये दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। कश्मीर में हमने पिछले 90 से यही देखा है, लेकिन कुछ बीच में राहत सी मिली थी, लेकिन हमें लगता है दहशतगर्द नहीं चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन वो नहीं चाहते हैं यहाँ अमन हो, तो इस अमन को खराब करने के लिए उन्होंने ये एक्शन किया है। इसलिए मैं इसको मजम्मत करती हूँ। हमारे सारे जो है ये कौम जो है उनके साथ हम में बराबर के साथ है और हम इस वक्त सियासत के बयानबाजी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में हम सभी लोगों को इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके शहीदों के साथ खड़ा होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट लेट एनिमीज़ टू सक्सीड। जिन लोगों ने ये किया वो हम में से दरार डालना चाहते हैं। वी आर विद कंट्री, वी आर विद पीपल ऑफ इंडिया एट दिस टाइम एंड irrespective of ideologies, it's a target killing of Hindus. We acknowledge it and इसमें we are not ashamed to condemn it and call it a terrorist act. It's an inhuman act, it's a massacre on humanity, and we, in our strongest words, we reject this sort of terrorism and attack on our soil, and we are with people of India, with everyone. 370 खत्म होने के बाद बताया जा रहा था कि हालात बड़े सामान्य हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का दुश्मन है जो नहीं चाहते कश्मीर में अमन रहे। कई लोग हैं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी हम हैं। हमारे बच्चे खत्म होते हैं, हमारे बच्चे ज़ाया होते हैं इस आतंकवाद से, मिलिटेंसी से, टेररिज्म से, वायलेंस से। हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तो बन गया है, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तो बन गया है सोशल मीडिया। हिंदू हमारे भाई है, हिंदू हमारे भाई है, जिसने किया हमारे खिलाफ किया। ये अटैक हम पर है, हिंदू पे नहीं, हम पे है। सर, जिस तरीके से धर्म का नाम टारगेट किया गया और इस तरीके से लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो क्या कहना चाहिए? जस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में वी कंडेम दिस इनह्यूमन एक्ट, इट्स अ टेररिस्ट अटैक, और हम मुल्क के साथ खड़े हैं। ये सियासत का वक्त नहीं, जिन लोगों ने किया वो जानवर है। टारगेट किलिंग मानते हैं, टारगेट किलिंग है एक कम्युनिटी के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर है, और गर्ज ये है कि हमारे मुल्क में दरार पड़े, हम लोगों में दरार पड़े, और अटैक हम पर है। जितना आप पर है उतना हम पर है। ये किसी हिंदू पे ही नहीं, ये कश्मीर पर है। ये हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और ये आतंकवादी एक्ट है, इसमें कोई और अल्फाज कम है।
इसकी जो भी एक इंसानियत है उसके खिलाफ हमला है और इसकी मजम्मत करना तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इसी गम में यहाँ बैठे हुए हैं कि हम ये मैसेज दे सकें कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। और आज पूरा जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है उनके साथ हमदर्दी का इजहार के लिए आज पूरा आप देखिए पूरा कश्मीर शट डाउन है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर शट डाउन है। आप देखिए कि बॉर्डर से लेके जो है कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट सारा शट डाउन है इसी के लिए कि हम इस बारबरिक एक्ट को कंडेम करते हैं। ये कश्मीरियों के खिलाफ है, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरियों की माइशत इम्प्रूव हो, ये नहीं चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ आएँ, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ लोग फूले फलें। और इसीलिए आपने देखा कि आज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ऊपर वाले ने सबको पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कदर वही जानता है। और हम एक दूसरे की कदर नहीं जानते, जिसको पैदा करना पड़ा है वही इंसान की कदर जानता है। बाकी हम इसकी मजम्मत करते हैं।